Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is types of RNA. This is a very important topic for exam point of view. Question has come from this topic and in future exam also you will see question from this part. Therefore, watch the video till the end to learn all the points. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा टॉपिक और डिस्कशन है टाइप्स ऑफ आरएनए। कितने टाइप के आरएनए होते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आने वाले एग्जाम में फिर से आने के चांसेस हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, सारी बातें आप सीख जाएंगे। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कौन कौन से थे, कैसे आंसर करना है, मुझे उम्मीद है ये सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। My name is Deepak Latter. I am going to explain all this in video. Now we'll start the video. Our topic of discussion is types of RNA. RNA कितने टाइप के होते हैं। RNA मेनली बेटा 3 टाइप्स के होते हैं, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA। राइबोसोमल RNA को लिखते हैं ऐसे rRNA, ट्रांसफर RNA को लिखते हैं स्मॉल लेटर T के साथ tRNA, मैसेंजर को लिखते हैं स्मॉल लेटर M के साथ RNA, तो मैसेंजर RNA mRNA। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स के साथ में लिखते हैं R राइबोसोमल के लिए, T फॉर ट्रांसफ़र और M फॉर मैसेंजर RNA के लिए लिखा जाता है। तो कितने टाइप के RNA मिलते हैं सेल्स के अंदर? 3 टाइप, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफ़र RNA और मैसेंजर RNA, जिसको हम कॉमनली rRNA बोलते हैं, tRNA बोलते हैं और mRNA बोलते हैं। अब हम फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर, राइबोसोमल आरएनए, जितना आरएनए प्रेजेंट होता है सेल में उसका 80% का कितना होता है राइबोसोमल आरएनए, सबसे ज़्यादा। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे आएगा, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन। जितनी परसेंटेज सेल के अंदर आरएनए की होती है, सबसे ज़्यादा कौन होता है? राइबोसोमल। उसके बाद कम कौन होता है? ट्रांसफर। सबसे कम कौन होता है? मैसेंजर। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रेंज करवा सकता है। सबसे ज़्यादा राइबोसोमल हो जाएगा बेटा, सेकंड पे ट्रांसफर और सबसे कम मैसेंजर। तो यहाँ पे परसेंटेज भी याद रखना है। राइबोसोमल आरएनए कितना परसेंट है? 80% टोटल का। ट्रांसफर आरएनए 10 to 15% टोटल का। और मैसेंजर आरएनए 1 to 5% और टोटल यहाँ पे मिलता है देखने को। सबसे कम मैसेंजर आरएनए है, सबसे ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए और बीच में कौन है? ट्रांसफर आरएनए। 80% के आसपास राइबोसोमल आरएनए आपको देखने को मिलता है टोटल का, और 10 to 15% आपके मिलता है ट्रांसफर आरएनए और 1 to 5% हो सकता है आपका मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ये हमारा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे कम मैसेंजर, उससे ज़्यादा ट्रांसफर, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? राइबोसोमल आरएनए। फिर स्टेबिलिटी के बेसिस पे बेटा, स्टेबिलिटी जो होती है, मोस्ट स्टेबल कौन है इनमें से? राइबोसोमल आरएनए। कौन स्टेबल है? राइबोसोमल आरएनए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे सबसे लिस्ट स्टेबल कौन सा है? ये भी स्टेबिलिटी के बेसिस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो मैसेंजर आरएनए इसमें से क्या है? सबसे लिस्ट स्टेबल होता है। सबसे लिस्ट कौन सा है बेटा? मैसेंजर आरएनए। कौन है? मैसेंजर आरएनए। और दोनों के बीच में किसकी स्टेबिलिटी है? ट्रांसफर आरएनए। तो सबसे ज़्यादा तो राइबोसोमल है, सबसे कम मैसेंजर है, क्योंकि मैसेंजर अपना काम करता है, इससे प्रोटीन्स बना ले जाते हैं, अमीनो एसिड सीक्वेंस बना लिया जाता है, फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है जल्दी से। इन दोनों के बीच की स्टेबिलिटी किसकी है बेटा? ट्रांसफर आरएनए का। जो लाइफ स्पैन इन दोनों के बीच में किसका है? टीआरएनए का। फिर साइज़ के बेसिस पे देखते हैं बेटा, साइज़ में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? ट्रांसफर आरएनए। ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार यहाँ पे। और लॉन्गेस्ट में तो आपको पता है मैसेंजर आरएनए सबसे लॉन्गेस्ट होता है, और दोनों के बीच में कौन आता है? राइबोसोमल। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है बेटा? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा है? ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट आरएनए भी इसका नाम इसीलिए पढ़ना क्योंकि ये सबसे छोटे साइज की इसकी लेंथ है सीक्वेंस की। मैसेंजर आरएनए सबसे लॉन्ग होता है, लॉन्गेस्ट होता है, और इन दोनों के बीच की लेंथ किसकी होती है बेटा? राइबोसोमल आरएनए की। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस या इनके नाम के बारे में। जैसे राइबोसोमल आरएनए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने राइबोसोम का टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है, जो कि सेल स्ट्रक्चर फंक्शन में आपको पढ़ाया था, आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसी वीडियो के साथ में टाइप्स ऑफ आरएनए आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स मिल करके क्या बनाते हैं? राइबोसोम। या राइबोसोम किससे मिलके बने होते हैं? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलके। राइबोसोम का नाम क्या है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या होता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्योंकि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने हैं, इसलिए इसका नाम शॉर्ट में राइबोसोम बोल रहे हैं। और कंप्लीट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, जो कि राइबोसोम कहलाते हैं।
tRNA या ट्रांसफर आरएनए, इसका एक नाम तो हमने देख लिया स्मॉलेस्ट, इसके वेट के बेसिस पे। इसके अलावा इसको एडेप्टर आरएनए बोलते हैं क्योंकि एडेप्ट करवाता है। जब ट्रांसलेशन होता है तो जेनेटिक कोड को या एमआरएनए को रीड करवाने के लिए यहाँ पे जो है tRNA आता है अमीनो एसिड्स को लेकर के, और अपोजिट टू द रिस्पेक्टिव कोडन के सामने जो है वहाँ पे अमीनो एसिड को अरेंज कर देता है चेन ऑफ अमीनो एसिड के अंदर। तो यहाँ पे एडेप्टर आरएनए का नाम जो है वो tRNA को मिला है। कैसे ये काम करता है एडेप्टर का, ये हम जब मैकेनिज्म और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं, इसका वेट सबसे कम है इसलिए इसको सोल्यूबल बोलते हैं। ये डिजोल्व फॉर्म में मिल सकता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सोल्यूबल आरएनए। यह किसका नाम है बेटा, tRNA का। सोल्यूबल आरएनए या एडेप्टर आरएनए या स्मॉलेस्ट आरएनए सब किसके नाम है बेटा, tRNA ट्रांसफर आरएनए के। नेक्स्ट है बेटा मैसेंजर आरएनए, mRNA, जो कि कोड करता है प्रोटीन्स के लिए, जो कि अमीनो एसिड की चेन से मिलके बनते हैं प्रोटीन्स। तो कौन सा अमीनो एसिड आएगा ये डिसाइड कौन करेगा, mRNA के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होता है बेटा। वही अमीनो एसिड आएगा जो mRNA के सीक्वेंस में उसके लिए कोड होगा। तो यहाँ पे mRNA का काम क्या है, ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स करवाने में रोल प्ले करता है। ट्रांसलेशन करके mRNA से ट्रांसलेशन होने के बाद ही प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमने डिस्कस किया बेटा यहाँ पे इस वीडियो के अंदर 3 टाइप्स के हमने आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। फिर करैक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा कौन है, जो कि राइबोसोमल आरएनए, सबसे कम मैसेंजर आरएनए है, बीच में दोनों के ट्रांसफर आरएनए हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल राइबोसोमल आरएनए, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, सबसे कम मैसेंजर की होती है। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, मैसेंजर आरएनए। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ट्रांसफर आरएनए। और फिर देखा कि राइबोसोमल आरएनए का काम है राइबोसोम बनाने में, और ट्रांसफर आरएनए का काम है एडेप्टर आरएनए बन के काम करने का, या सोल्यूबल आरएनए कहलाता है या स्मॉलेस्ट कहलाता है। और मैसेंजर आरएनए का काम है प्रोटीन्स बनाने के लिए रोल प्ले करना। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ आरएनए यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, जो कि अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा बनाए जाते हैं। ये भी ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज हमने पढ़े थे जब हमने रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि राइबोसोमल आरएनए कौन सा टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बनाता है, एक प्रोडक्ट्स में कौन सा tRNA बनाता है, कौन सा mRNA बनाता है। तो आप कमेंट करके मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो देखा है तो, अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लो, फिर आप मुझे बताना। तो मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसलिए वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।